पॉलिटेक्निक करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही, या तुम कंफ्यूज्ड हो कि गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, तो आज का ये एक्सप्लेनर तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। हर साल लाखों डिप्लोमा स्टूडेंट्स पास होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग गवर्नमेंट जॉब ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सही रोड मैप ही नहीं पता होता। 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। अगर तुम पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो तो इस एक्सप्लेनर को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप दूंगा, जिससे तुम 1 से 2 साल में आराम से गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हो। बिना क्लियर प्लान के चलना एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, और आज हम इसको पूरी तरह फिक्स करेंगे। तो इस रोड मैप के 6 मेन पिलर्स हैं। टारगेट सेट करना, टॉप पीएसयूज की डिटेल्स समझना, सही प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बनाना, टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करना, अप्रेंटिसशिप का रास्ता, और सबसे अहम कंसिस्टेंसी और सही माइंडसेट। चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, अपना टारगेट सही सेट करना। सबसे पहली गलती, स्टूडेंट्स टारगेट ही क्लियर नहीं करते। तुम्हें डिसाइड करना होगा, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी जेई, जिसमें करीब 1731 वैकेंसीज आती हैं, या फिर रेलवे जॉब्स, डीआरडीओ सीपटैम, जहां 764 वैकेंसीज हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। एक ही टारगेट चूज करो, सबका नहीं। अपनी एनर्जी एक स्पेसिफिक गोल पर फोकस करना सबसे जरूरी है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, टॉप पीएसयूज जैसे भेल और एनटीपीसी की तरफ। देखो, अगर तुम्हें गवर्नमेंट स्टेबिलिटी के साथ साथ कॉर्पोरेट लेवल की ग्रोथ चाहिए ना, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बेस्ट हैं। भेल, एनटीपीसी और सेल जैसी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में सुपरवाइजर ट्रेनी या डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट मिलती है। यहाँ स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से 40,000 तक होती है, एकदम स्टेबल। और ग्रोथ, एनटीपीसी जैसे पीएसयूज में तो बीटेक लैटरल एंट्री प्रोग्राम्स तक होते हैं, जिससे आगे चलकर डायरेक्ट मैनेजमेंट रोल्स मिलते हैं। ये स्टेबल सैलरीज और ग्रेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तीसरा अहम स्टेप, सही प्रेपरेशन और स्मार्ट एग्जाम स्ट्रैटेजी। इंटेंस कंपटीशन को बीट करने के लिए सिर्फ डिप्लोमा कर लेना इनफ नहीं है। तुम्हें 2 फ्रंट पर बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ टेक्निकल सब्जेक्ट्स यानी तुम्हारी ब्रांच के कोर कॉन्सेप्ट्स, और दूसरी तरफ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। खास करके एसएससी जेई और डीआरडीओ जैसे एग्जाम्स में ये नॉन टेक्निकल सेक्शन ही एक्चुअल गेम चेंजर होता है। इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। इसके लिए डेली 3 से 4 घंटे की स्मार्ट स्टडी जरूरी है, रैंडम पढ़ाई नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट्स पर पूरा फोकस रखो। ये तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी बिल्ड करेंगे और वीक पॉइंट्स को ठीक करेंगे। यही चीज एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच का फर्क बनती है। चौथा स्टेप, अपनी टेक्निकल स्किल्स को प्रैक्टिकल लेवल पर अपग्रेड करना। आज के टाइम पे सिर्फ थ्योरी रटने से जॉब नहीं मिलती। तुम्हें एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज को एक्चुअली आवश्यक हैं, जैसे 2D ड्राफ्टिंग, ऑटोकैड या ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस का नॉलेज। साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, MS एक्सेल और कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी ही जरूरी हैं। ये प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा स्किल्स तुम्हें उन बाकी 90% स्टूडेंट से बहुत आगे ले जाएंगी। पांचवा स्टेप, अप्रेंटिसशिप, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और सिलेक्शन का सबसे सॉलिड रास्ता है। ये लिटरली सबसे अंडररेटेड स्टेप है। अप्रेंटिसशिप क्लासरूम थियरी और रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के बीच का ब्रिज है। MHRD NATS पोर्टल पर रजिस्टर करो। यहाँ तुम्हें 1 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, और वो भी मंथली स्टाइपेंड के साथ। एंड में जब गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनली मिलता है ना, तो गवर्नमेंट जॉब में तुम्हें डायरेक्ट प्रेफरेंस मिलती है। इसको किसी भी हालत में इग्नोर मत करो। और ये प्योरली प्रैक्टिकल है। एक रीसेंट एग्जाम्पल देखो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा ने 140 अप्रेंटिसशिप पोस्ट्स निकाली थी, जहां अच्छा खासा स्टाइपेंड भी ऑफर हुआ। ऐसी रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूअसली आती रहती हैं, बस तुम्हें अलर्ट रहना है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, कंसिस्टेंसी और सही माइंडसेट। सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। सच ये है, गवर्नमेंट जॉब मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जो स्टूडेंट्स डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, वही आखिर में सिलेक्शन लेते हैं। 1 से 2 साल लग सकते हैं इस जर्नी में, लेकिन मेहनत का रिजल्ट पक्का मिलेगा। सही डायरेक्शन प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स सिलेक्शन। अगर तुम्हें ऐसे ही रियल रोड मैप्स और जॉब अपडेट्स आगे भी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो तुम किस ब्रांच से हो। इस एक्सप्लेनर को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ताकि उनकी भी मदद हो सके। फैसला और मेहनत दोनों तुम्हारे हाथ में है। आर यू रेडी टू बी इन दैट 10%?